जय माता दी। प्रिय भक्तों, एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं होता है सही? क्यों एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, या कहें कि सगोत्रीय शादी के लिए मना क्यों किया गया है शास्त्रों में? ये सवाल आपके भी मन में आता होगा। वैसे तो आजकल बहुत से लोग हैं जिनको अपने गोत्र के बारे में पता भी नहीं रह गया है, और खास करके और युवा वर्ग जो है वो नहीं जानता है, इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो गोत्र जानना क्यों जरूरी है, और सबसे ज्यादा फोकस इस वीडियो में मेरा रहेगा आपको ये बताने में कि सगोत्रीय शादी यानी कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं करना है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आपको ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के गोत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस बदलते दौर में यानी कि मॉडर्न हो चुके हमारे युवा गोत्र की समझ नहीं रखते हैं, और उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशा में इतना परेशानी होती है, इतना उलझन रहता है करियर बनाने में कि वो नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम खास करके बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्ग जो भी हैं वो बताएं जरूर। और क्यों, आगे वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और इसमें कोई रुचि भी नहीं रखते हैं युवा, क्योंकि बताया नहीं जाता है। लेकिन धार्मिक कार्य करते समय गोत्र का महत्व बढ़ जाता है। खास तौर पर विवाह के समय वर और वधू के गोत्र के बारे में जरूर पूछा जाता है। देखा होगा आपने। गोत्र के महत्व की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म की पहचान के लिए बना था। पहले के समय में गोत्र को सिर्फ ऋषियों के साथ जोड़ करके देखा जाता था कि कौन से ऋषि की हम सभी संतान हैं। लेकिन आज के युग में गोत्र एक हिंदू वर्ग के कई जगह पर देखेंगे तो जाति की वजह से, वर्ग की वजह से, क्षेत्र की वजह से, स्थान की वजह से जाना जाने लगा है, जबकि कॉन्सेप्ट ये नहीं है। असली कॉन्सेप्ट जो है वो वही है कि कौन से ऋषि की संतान है। इसीलिए देखेंगे एक ही गोत्र आपको हर जाति में मिल जाएगा। यानी कि किसी का गोत्र अगर ब्राह्मण है तो वशिष्ठ है, तो वो क्षत्रिय का भी वशिष्ठ हो सकता है, अन्य जातियों का भी हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि उनकी ही संतान, इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो अलग चीज है, वो कार्य को दर्शाती है आपके, लेकिन आप किसकी संतान हैं ये दर्शाता है गोत्र की, आप कहां से उत्पत्ति आपकी हुई है। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए उन रीति रिवाजों का हिस्सा है जो ये निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। जी हाँ, तो क्या होता है गोत्र? पहले तो इसको जानेंगे, तभी जान सकेंगे कि आखिर सगोत्रीय शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप सभी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जिस देवता का नाम आपको पसंद है, जिस देवता को पूजते हैं, जैसे कोई भोले बाबा का भक्त होगा, कोई माता रानी का भक्त होगा, कोई राधे कृष्णा, कोई श्री रामचंद्र जी को, कोई हनुमान जी, बालाजी को, तो आप जिनको भी पसंद करते हैं एक बार प्रेम से कमेंट में उनका नाम लिख दीजिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है गोत्र। छोटे से संक्षेप में आपको ये भी बता देंगे, आपका गोत्र नहीं पता है तो वो गोत्र कैसे जानेंगे, साथ ही साथ आपका गोत्र क्या होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल फोकस जो पूरा वीडियो का है वो ये है कि सगोत्रीय शादी क्यों नहीं करना है, और साइंटिफिक रीजन भी आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना जाता है। ब्राह्मणों के लिए जो गोत्र विशेष रूप से महत्व रखता है, हर ब्राह्मण का संबंध ऋषि कुल से माना गया है, और सभी का संबंध ही ऋषियों से है, चाहे कोई भी वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो। प्राचीन काल में 4 ऋषियों के नाम से गोत्र परंपरा प्रारंभ हुई थी। ये 4 ऋषि हैं अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। गोत्र एक संस्कृत का शब्द है जिसमें गो से मतलब हमारी इंद्रियों से निकल जाता है, और त्रक रक्षा को दर्शाता है, यानी कि रक्षा करने को। प्राचीन काल में मुख्य रूप से 4 ही गोत्र माने जाते थे, पर बाद में 4 और गोत्र भी इसमें शामिल किए गए, जो कि आप इसका नाम जान लीजिए क्या हुआ जो शामिल किए गए। अत्रि, जमदग्नि, अगस्त्य और विश्वामित्र जी का नाम इसमें जुड़ गया, क्योंकि उनकी भी संतानें इनमें आई। एक ही गोत्र में अब आपके मन में सवाल जो आएगा कि शादी क्यों नहीं करना है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आपका गोत्र अगर पता नहीं है तो आपको पता कैसे करना है। आपको पता इस प्रकार से करना है कि आपको अपने पूर्वजों का गांव जानना है। बहुत सारे लोग विदेशों में बस गए हैं जाकर के, बहुत सारे लोग उनके पूर्वज बहुत पहले विलेज से निकल गए, गांव से निकल गए और जाकर के किसी बड़ी सिटी में बस गए या फिर किसी दूसरे देश में बस गए और वहां से उनको पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उस परंपरा से वो दूर हो गए,
उन्होंने वहाँ के कल्चर को एडॉप्ट किया और मुख्य रूप से बाहर गए तो स्ट्रगल उनका हाई रहा, क्योंकि वहाँ पर अपने को स्थापित करना था। वहाँ की नौकरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो चले गए, इस वजह से उनको पता नहीं चल पाया, और पता नहीं चला तो मुश्किलें होती ही हैं। तो अब इस स्थिति में हमें क्या करना है कि अपने जो उस पैतृक गांव का पता लगाना है। वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं आप ही के समाज के, उनसे पूछिए, आपको पता चल जाएगा। और नहीं पता चलता है तो जहाँ पर पिंडदान होता है वहाँ पर पता चल जाएगा आपके। वैसे तो गया जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। और तीसरा तरीका ये है, आपको बिल्कुल नहीं पता है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आपका जो गोत्र माना जाएगा वो कश्यप माना जाएगा, क्योंकि कश्यप ऋषि की सबसे ज्यादा संतानें हुई थी। इसीलिए माना जाता है जिसका गोत्र पता न हो उसका गोत्र जो है वो कश्यप हो जाता है। ये एक मान्यता है, लेकिन सही सटीक पता करना है तो आपके लिए प्रोसेस वही है। अब बात करते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान वर वधु से उनका गोत्र पूछा जाता है। इसके पीछे कारण होता है कि वर और वधु दोनों एक ही गोत्र के न हों। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोत्र का संबंध ऋषियों से माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऋषि उस गोत्र के अंतर्गत आने वाले महिला या पुरुष के पूर्वज होते हैं। जी हाँ, हमने बताया पहले ही आपको कि एक ऋषि से आप निकले हैं तो भाई बहन माना जाता है। जितने भी लोग एक गोत्र में आते हैं वो एक दूसरे के भाई बहन हो जाते हैं। इसी वजह से समान गोत्र में विवाह करना वर्जित बताया गया है। अब आज के साइंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आप डीएनए के बारे में सुनते होंगे कि जैसे कि माता या पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी में से एक ग्रुप जो होता है ब्लड ग्रुप वो हमारा होता है, यानी कि बच्चे का भी होता है। तो सगोत्रीय शादी करने में, यानी कि एक ही फैमिली में शादी करने में यही दिक्कत आती है कि ब्लड ग्रुप सेम रहेगा तो बच्चा अपंग हो सकता है। उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वो बहुत डेवलप नहीं कर पाएगा, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लड ग्रुप बदल करके शादी करते हैं। ठीक इसी को ऋषियों की परंपरा में उस समय की शोध के अनुसार गोत्र से सगोत्रीय शादी को मना किया गया, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप मिले ही नहीं, दूसरे गोत्र में शादी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड ग्रुप जो है बदल जाने का चांस रहेगा। इसीलिए आपके बच्चे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे और वो बहुत कामयाब होंगे, होशियार होंगे। तो इसलिए इस गोत्र परंपरा को समझ जाएंगे तो आपको इससे हेट नहीं होगा। बहुत सारे लोग सनातन धर्म के संबंध में बहुत सारे मिसकंसेप्शन लेकर के चलते हैं कि जातियों में बांटता है और वर्गों में बांटता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। आप मगर कोई भी ब्राह्मण भी है, वो कार्य कर रहा है अगर शूद्र का, यानी कि कहीं ऑफिस में प्यून का काम कर रहा है, तो उसको कोई भी यही कहेगा कि पानी लेकर के आओ, उसको कोई भी राजा नहीं बना देगा। वैसे ही कोई भी शूद्र हो वो पढ़ लिख करके अगर ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो भले ही जन्म लिया है शूद्र घर में, लेकिन जब वो ज्ञानी हो जाता है, संत रविदास कहलाने लगता है। तो इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि गोत्र का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और जाति का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। दोनों ही अलग चीजें हैं। एक ही घर में हर एक वर्ग के वर्ण के लोग रह सकते हैं, यानी कि शूद्र भी, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी और वैश्य भी। क्यों? क्योंकि कार्य के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। और उसी प्रकार से एक गोत्र के जो लोग होते हैं उनसे मुख्यतः आज का फोकस मेरा रहा कि सगोत्रीय शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है या सवाल है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आपके सवालों के आने वाले दिनों में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत कीमती है। और जाने से पहले वीडियो पे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोग भूल चुके हैं अपने गोत्र के बारे में, उनको जानने में मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे सनातनी भाई जो भी हिंदू भाई हैं हमारे, सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। मैं आप सभी से इतनी तो उम्मीद करता ही हूँ कि आप अपने कम से कम जानने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।